बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में वीरेंद्र नाम का एक शासक रहता था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन कभी कभी लोगों को उनके बाहरी व्यवहार से ही आंक लेता था। उसके दरबार में अनेक विद्वान, मंत्री और सलाहकार थे। उन्हीं में एक मंत्री था, हरिदत्त। वह अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। हरिदत्त का एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन शांत स्वभाव का था, कम बोलता था और हमेशा सोच समझकर ही जवाब देता था। दरबार के लोग उसे अक्सर नजरअंदाज करते थे और कई बार उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि राज्य में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। सभी ने मंत्री हरिदत्त का नाम लिया। तभी वीरेंद्र हल्की मुस्कान के साथ बोले, हरिदत्त, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल उल्टा है। वह तो किसी काम का नहीं लगता। यह सुनकर दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। हरिदत्त को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय वीरेंद्र ने एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने कहा, कल मैं तुम्हारे बेटे की समझ की परख करूंगा। अगले दिन उसने पूरे दरबार के सामने अर्जुन को बुलाया। उसने एक थाली में 3 चीजें रखीं, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी का सिक्का और एक साधारण लोहे का टुकड़ा। उसने कहा, अर्जुन, इनमें से जो सबसे मूल्यवान है उसे चुन लो। सभी दरबारी सोच रहे थे कि अर्जुन तुरंत सोने की अंगूठी उठाएगा, लेकिन अर्जुन ने कुछ पल सोचा और फिर उसने लोहे का टुकड़ा उठा लिया। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, देखा हरिदत्त, मैंने कहा था ना, तुम्हारा बेटा मूर्ख है। हरिदत्त चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल जरूर था। फिर उसने अर्जुन से पूछा, तुमने सोना या चांदी क्यों नहीं चुना? लोहे का टुकड़ा ही क्यों उठाया? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, अगर मैं सोना चुनता तो आप मुझे एक बार देकर संतुष्ट हो जाते। अगर चांदी लेता तो भी यही होता, लेकिन आपने लोहे का टुकड़ा इसलिए रखा है क्योंकि यह सबसे कम मूल्यवान दिखता है। वीरेंद्र थोड़ा हैरान रह गया। अर्जुन आगे बोला, अगर मैं हमेशा सबसे कीमती वस्तु चुन लूं तो आप मुझे दोबारा परखने की आवश्यकता नहीं समझेंगे, लेकिन यदि मैं साधारण चीजें चुनूं तो शायद आप मुझे बार बार मौका देंगे और हर बार मुझे कुछ न कुछ प्राप्त होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने पूछा, तो तुम यह जानबूझकर कर रहे थे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जी, कभी कभी कम पाना ही ज्यादा पाने की शुरुआत होती है। वीरेंद्र प्रभावित हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अर्जुन के कमरे की जांच की जाए। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन ने अपने कमरे में छोटे छोटे इनामों, सिक्कों और उपहारों का एक बड़ा संग्रह कर रखा था, जो उसे समय समय पर छोटी छोटी परीक्षाओं में कम चुनने के कारण मिले थे। यह देखकर हरिदत्त की आंखें गर्व से चमक उठीं। वीरेंद्र अपने स्थान से उठे और बोले, आज मुझे समझ में आया कि असली बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि धैर्य और सही रणनीति में होती है। अर्जुन, तुमने हमें बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। पूरा दरबार अर्जुन की प्रशंसा करने लगा। कभी भी किसी को उसके शांत स्वभाव या कम बोलने के कारण कमजोर या मूर्ख मत समझिए। असली समझदार वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है और अपनी समझदारी का दिखावा नहीं करता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें।